कुछ सोच ही नहीं सकते आप कि क्या हो सकता है। और एकदम जर्जर करते हुए गिरी है। कम से कम होंगे 15-20 जने थे। 15-20 हाँ, क्योंकि कम से कम 8 जने तो काम करने वाले ही रहते हैं अंदर हमेशा। कोटा में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो मुरादाबाद होटल है जिसके पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसको तोड़ने का पहले से काम चल रहा था और उसी की वजह से उसके पास में ये जो ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, ये 3 मंजिल इमारत इसके बगल में जो है वो दहली स्पाइस के नाम से बनी हुई थी और अचानक वो बिल्डिंग जो है वो धड़ाम से यहाँ पर गिरती है। 10-15 लोग मलबे के अंदर दबते हैं, चीख पुकार मचती है। पूरी रात एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटती हैं। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की जो है वो मौत की खबर जो है वो कहीं न कहीं आई है। बड़ी वजह है, कई लापरवाही भी इसमें सामने आएंगी। लगातार नगर निगम इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन चश्मदीद जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये ओपेरा अस्पताल जो है उसके सामने ये दहली स्पाइस के नाम से करके ये होटल जो है नॉनवेज की यहाँ पर संचालित थी। इसका अवैध अतिक्रमण भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क पर ये होटल का बैनर अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी वजह जो मुरादाबाद होटल के पीछे जो उस बिल्डिंग को तोड़ने का जो काम चल रहा था, हैमर वगैरह लगातार उसमें चल रहे थे, ड्रिल वगैरह चल रही थी और उसी के वाइब्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं इसमें दरार आती है और उसकी वजह से ये जर्जर भवन जो है वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ पास में देखिए इसके पीछे ये मकान है। अच्छा हाँ, कोई नहीं, अच्छा ये मकान वाली हैं मैम, इनसे बात करते हैं। आपके सामने थी ये होटल, कौन सी थी ये? सर ये दिल्ली वाली थी, दिल्ली स्पाइसी की शॉप थी। हाँ। और इसके पास में मुरादाबादी वाले ने कोई शॉप खरीदी थी, तो उसका कंस्ट्रक्शन चला रखा था, उसने ड्रिल लगा रखी थी 3 दिन से। और वो काफ़ी बार बोल रहे थे कि कंपन हो रहा है, आप मत करिए, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है, लेकिन अचानक कल फिर एक है ना जेसीबी मंगाई और 6 ट्रॉलियाँ आई थी, तो सारा मलबा लेकर गए यहाँ से। उसके बाद भी फिर वो भैया वापस इसको बोलने गए कि देखो है ना मेरे कंपन हो रहा है, अगर कोई नुकसान हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। तो उसने 500 रुपए की स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दिया है कि कुछ भी कैजुअलिटी होगी या कुछ भी नुकसान होगा मुरादाबाद तो वाले। हाँ, अच्छा। तो दैट्स इट। देन आफ्टरवर्ड्स विद इन, मैं यहीं खड़ी थी जी। है ना, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी आने के लिए, तो मैं यहीं खड़ी थी। विद इन मतलब पल भर में ही ये कुछ सोच ही नहीं सकते आप कि क्या हो सकता है। और एकदम जर्जर करते हुए गिरी है और मतलब इतनी आवाज़ें चीखों की। लेकिन मैं आपकी जितनी भी अपनी गवर्नमेंट है या जितना भी अपना प्रशासन है बहुत एक्टिव हुआ। विद इन हमने भी बहुत सारे फ़ोन किए, डिजास्टर वालों को भी फ़ोन किया, अग्निशमन को भी किया। विद इन 30 मिनट में ये लोग सब पहुंच गए और इन्होंने बहुत तुरंत पूरी रात कार्रवाई करके बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअलिटी जाती, लेकिन इन्होंने वहाँ से निकाला है। पूरी मेहनत करी है, इनके लिए ना इनको हेड्स ऑफ है। कितने लोग लगभग थे इसके अंदर? कम से कम होंगे 15-20 जने थे। 15-20। हाँ, क्योंकि कम से कम 8 जने तो काम करने वाले ही रहते हैं अंदर हमेशा। स्टूडेंट एरिया है तो स्टूडेंट भी स्टूडेंट आते है, हैं। क्योंकि 8:30 बजे एलएन का लास्ट बैच होता है, तो कुछ बच्चे नेचुरल होता है डेली, और वीकेंड का लास्ट डे था। तो वीकेंड के लास्ट में क्या होता है कि दिल्ली वाला बहुत स्पाइसी यहाँ पर बहुत फेमस है। तो अधिकतर स्टेशन या अंदर डीप एरिया से भी लोग बाग यहाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं। तो लास्ट डे था तो बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़। हाँ, लेकिन ये बिल्डिंग ये बहुत अच्छा रहा कि इस तरफ नहीं गिरी, नहीं तो मेन रोड पे भी बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि उसी तरफ पीछे की तरफ गिरी जहाँ पर अधिकतर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती थी और टेबल्स वगैरह लगी हुई थी। तो कुछ लोग जो बच्चे जो आप जो कैजुअलिटी हुई एक बच्चे की पश्चिम बंगाल वाले की, वो सिर्फ वेटिंग के लिए इंतजार कर रहा था। बता रहे हैं कि वो अपनी माँ के साथ के साथ आया था, क्योंकि उसका लास्ट बैच था, तो बैच छूट के कि कुछ लेके चलता हूँ समथिंग, तो वो बात वेटिंग के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि पार्सल वेटिंग में हो रहा था, तो इसलिए वो खड़ा था। और माँ थोड़ी दूर थी, इसलिए माँ घायल हुई है और काफ़ी ज़्यादा मलबा उसके ऊपर ही गिरा है, बच्चे के ऊपर। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये चश्मदीद है, सामने इनका मकान है। वहाँ पर जो मुरादाबाद होटल है, उन बड़ी वजह जैसे अभी निकलकर सामने आई है कि मुरादाबाद होटल को जब तोड़ने का काम चला रहा था तो ये दिल्ली स्पाइस वाले जो हैं, इन्होंने उनसे कहा भी था कि मेरी बिल्डिंग में आपके इस तोड़ने की वजह से कहीं ना कहीं कंपन हो रहा है और मेरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। बाकायदा 500 रुपये के स्टाम्प पर ये बात उन्होंने लिखाई और हुआ वही जिसका डर था। अचानक जो बिल्डिंग है उसमें काफ़ी दिनों से कंपन हो रहा था, दरार आती है, बिल्डिंग गिरती है और इसके अंदर तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 लोग उस वक्त मलबे में दबे। लेकिन प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई इस मामले में कोताही नहीं बरती। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें सहित जैसा मैंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरे मामले की इसमें मॉनिटरिंग की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, हालांकि शिक्षा मंत्री ने रात को ही, जब तक जो है प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से इस मामले में किसी भी तरह की कोई मौत की पुष्टि नहीं की, उस वक्त शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 3 मौतों की जो है पुष्टि कर दी। लेकिन अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 कैजुअलिटी इसके अंदर हुई हैं। एक कहा जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का जो छात्र था वो अपनी माँ के साथ आया था, एलन का लास्ट बैच था और वो वेटिंग में यहाँ पर इंतजार कर रहा था खाने का, और तभी अचानक ये बिल्डिंग गिरती है। बड़ा हादसा यहाँ पर होता है और अब
जैसा कि हादसे के बाद प्रशासन की आंखें जो हैं कहीं न कहीं खुलती है। नगर निगम लगातार उन सब के दस्तावेज खंगालने का प्रयास करेंगे, कैसा निर्माण था, क्या परमिशन थी, नहीं थी, और कितने आसपास ऐसे भवन हैं जिनमें ऐसे हादसे हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा नगरी के नाम से ये कोटा मशहूर है। अब जब परिजन अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो ये भी एक सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है।